साल 2021 का सूर्य ग्रहण 10 जून को लगने जा रहा है। क्या है सूर्य ग्रहण के मायने और क्या कुछ बदलाव हो सकता है, कहाँ कहाँ पर दिखेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नुकसान क्या फायदा होगा, इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वरम जी हैं। आप सीनियर साइंटिस्ट हैं विज्ञान प्रसार डिपार्टमेंट से। सर स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब के ग्रुप में। सर अभी चंद्र ग्रहण लगा था कुछ दिनों पहले ही, तब भी आपसे बातचीत की थी, आपने बहुत सारी क्वेरीज थी उसके बारे में बताया था। अब सूर्य ग्रहण लग रहा है। सर क्या माना जाए इस सूर्य ग्रहण के मायने क्या है, क्या इंडिया में नजर आएगा, और अगर इंडिया में नजर नहीं आएगा तो सर किन किन कंट्रीज में दिखेगा? एक इंटरेस्टिंग बात हम इधर बोलने का चाहता हूं सो दैट आप का व्यूअर्स भी इसको देख के आनंद ले सकता है। कभी भी चंद्र ग्रहण हो रहा है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा का दिन होएगा जी। उसके बाद अमावस्या आएगा ना, वो अमावस्या लगभग सूर्य ग्रहण ही होगा। आपका जहां से वो सूर्य ग्रहण दिखेगा नहीं दिखेगा वो दूसरा बात है। लाइक फॉर एग्जांपल इस समय इस सूर्य ग्रहण इंडिया से नहीं दिखेगा। आपको दिखेगा कनाडा, अलास्का, नॉर्थ पोल, इस जगह में दिखेगा, इंडिया में नहीं दिखेगा, राइट। बट पहला पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण हुआ, अभी अमावस्या आ गया, अमावस्या में सूर्य ग्रहण। सर इंडिया में नहीं दिखेगा क्या, लेकिन क्या इंडिया के वेदर में कुछ या मौसम में कुछ बदलाव आएगा, क्या यहाँ ऐसा कुछ प्रभाव पड़ेगा इसका? नहीं, सूर्य ग्रहण के कारण कोई मौसम में इतना बड़ा प्रभाव उस तरह से कुछ नहीं होगा। सो सूर्य ग्रहण के समय सिर्फ आप सोच लो फॉर एग्जांपल दैट आपके ऊपर बहुत ज्यादा क्लाउड हो गया, सो वो क्लाउड सन को कवर कर दिया, सूर्य को कवर कर दिया, आपका थोड़ा अंधेरा नीचे दिखेगा ना। सो उस समय क्या होगा, मे बी उस 2 मिनट आपको थोड़ा स्लाइटली कूल होगा बिकॉज डायरेक्टली सन रेस नहीं है। इतने के अलावा बहुत मौसम में कोई बहुत परिवर्तन कोई नहीं होगा इसके कारण। ये एक आमतौर पर होने वाली घटना है, नेचुरल फिनोमिना है। लगता है। जी सर, इस बार का सूर्य ग्रहण कैसा होगा, जिन कंट्रीज में दिखेगा क्या वहां पे क्या बदलाव होंगे? ये कहा जा रहा है कि वर्गाकार टाइप का सूर्य ग्रहण होगा। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि जहां दिख भी रहा होगा तो कैसा दिखेगा। ठीक है। सो एक्चुअली आप देखा तो अर्थ का ऑर्बिट, दैट इज सन के ऊपर अर्थ का ऑर्बिट एक एग्जैक्टली सर्कल नहीं है, ये एक एलिप्स है। सो इसका मतलब है दैट हम हमारा ऑर्बिट में हम जाने के समय साल में किसी समय लाइक फॉर एग्जांपल जनवरी के आसपास हम सन के पास होगा, सो उस समय हम सन को थोड़ा बड़ा दिखेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आ गया तो आप मुझे बड़ा दिखेगा ना। तो हम मैं आपका दूर में हो गया तो दर इज लगभग जुलाई में हम दूर में होंगे, सन का साइज थोड़ा कम होगा। इसी तरह चांद भी धरती को चारों ओर काटने के समय वो भी एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में है। सो किसी समय वो हमारा पास होगा, किसी समय हमारा दूर होगा। ओके, आप सोच लो दैट मून धरती से बहुत दूर है, उसका मतलब है हमारा दिखने का आकार थोड़ा छोटा हो गया मून को, बट सन का आकार है। सो वो मून पूरा की पूरा सन को कवर नहीं कर सकता है, राइट। सो हम इधर एक छोटा सा टेस्ट में कर सकता है। सो इमेजिन दैट माय फेस इज सन, मेरा फेस को आप सूर्य ले लेना, मेरा हैंड को मून ले लेना। अभी पूरा फेस को कवर नहीं किया ना, बट ये मून थोड़ा बाहर है तो आई मीन थोड़ा दूर है तो पूरा फेस कवर हो गया ना, राइट। सो पूरा फेस कवर नहीं हो गया तो उसका नाम है एनुलर सोलर इक्लिप्स, वलयाकार सूर्य ग्रहण। सो इसका मतलब है सन का एज एक वलय के रूप में दिखेगा। जी सर, रिंग ऑफ फायर भी यही है या इसमें कुछ अलग चीज? यही है, रिंग ऑफ फायर है। इसका मतलब है दैट ये एज में एक सर्कल के तरह दिखेगा ना, वो शाइन करेगा सन, राइट। सेंटर में मून कवर करके डार्क हो गया, सो ये एक रिंग ऑफ फायर के तरह आपको दिखेगा। यही है रिंग ऑफ फायर बोलता है। सर कोई खास वजह है इस बार ग्रहण लगने की, या फिर एक नेचुरल प्रोसेस है जिस तरह से पहले भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगते रहे हैं, ये बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ है, कुछ बहुत बड़े बदलाव नहीं है? बहुत आमतौर पर नेचुरल फिनोमिना है, इसमें डरने का कोई बात नहीं है। एवरी ईयर there'll be some solar eclipse and lunar eclipse, every year there'll be some eclipses happening। हमारा देश में वो दिखेगा नहीं दिखेगा वो दूसरा बात है, बट एवरी ईयर there'll be
एक्लिप्स एंड सन सोलर एक्लिप्स भी होगा, सूर्य ग्रहण भी होगा, चंद्र ग्रहण भी होगा। सर हम देखा तो दैट भारत से next time that we can see solar eclipse is only in 2031. 2031 में मई 21 को साउथ इंडिया में आपको दिखेगा, नॉर्थ इंडिया में इट विल बी इन 2034, that will also be in May. So 31 and 34, 31 में साउथ इंडिया, 34 में नॉर्थ इंडिया। मिनिमम 10 साल का अभी इंतजार करना पड़ेगा भारत के लोगों को सूर्य ग्रहण देखने के लिए। सर आपने बताया कि अमेरिका के कई एरियाज में या फिर ग्रीनलैंड या रूस के कई हिस्सों में दिखेगा, एक टाइमिंग इसकी क्या रहेगी, और इंडिया में अगर लोग देखना चाहें तो किस तरह से देखें? आप खुद विज्ञान प्रसार डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, क्या तैयारियां हैं? अगर लोग देखना भी चाहें उन कंट्रीज में कैसा दिख रहा है तो उसके लिए क्या मेथड यूज करें? से इंडिया के टाइम के हिसाब से, दैट इज IST के हिसाब से, ये लगभग मॉर्निंग 1 बजे के आसपास ये सूर्य ग्रहण शुरू होगा। देन लगभग 1:40 को ये शुरू हो रहा है एंड लगभग 6:40 को ये खत्म हो जाएगा, राइट। सो लगभग हम सब लोग सोने का टाइम है, उस समय ही ये होगा, बट उधर दिन होगा, दैट इज अलास्का वगैरह में दिन होगा, इसलिए उधर सूर्य ग्रहण हो रहा है। तो आपको देखने के लिए इच्छा है तो देन अभी इंटरनेट में उसको लाइव स्ट्रीमिंग होगा। हम इंटरनेट में आप जाके गूगल किया तो बहुत एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरीज के ऊपर काम कर रहा है, वो लोग इसको लाइव स्ट्रीमिंग करेगा अलग अलग पार्ट से। सो सेम टाइम आप एक दो स्क्रीन ओपन करके आप देखा तो इधर कैसा देख रहा है, उधर कैसा दिख रहा है, उस तरह से आप देख सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा एक्चुअली। जी सर, जिस दिन सूर्य ग्रहण है अगर उस दिन इंडिया के अंदर लोग आंखों से डायरेक्ट सूर्य को देखते हैं तो क्या कुछ नुकसान होने का अंदेशा है? हालांकि आपने कहा कि भारत में इसका प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों में रहती है, कई लोग होते हैं क्यूरियोसिटी रहती है कि चलो डायरेक्ट देखते हैं, तो क्या कुछ नुकसान होने की संभावना है या ना देखें? किसी भी दिन, वो ग्रहण का दिन का नहीं बोल रहा हूं, किसी भी दिन सूर्य को, नॉट सिर्फ सूर्य को, कोई भी ब्राइट ऑब्जेक्ट को नंगी आंख से नहीं देखना है, टेलीस्कोप के माध्यम में नहीं देखना है। फॉर एग्जाम्पल बिजली गिर रहा है, उसको भी नंगी आंख में नहीं देखना है, उसको भी टेलीस्कोप में नहीं देखना है। कोई वेल्डिंग कर रहा है, आपके आसपास कोई वेल्डिंग कर रहा है, उस समय बहुत रोशनी आता है ना, उसको भी आप नंगी आंख से नहीं देखना है, इसलिए वो वेल्डिंग करने वाला एक कवच लेने का आवश्यक है ना। सो क्यों नहीं देखना है? बिकॉज उतना ब्राइट सोर्स को हमारा आईज उतना इजीली एडजस्ट नहीं कर पाएगा, राइट। सो हमारा आईज को उसलिए थोड़ा कष्ट होने का संभावना है, मे बी नुकसान भी हो सकता है, वेरी रेयर बट नुकसान भी हो सकता है। इसलिए कोई भी ब्राइट ऑब्जेक्ट को किसी भी दिन हम डायरेक्टली बहुत देर देखते ही नहीं रहना जी। तो ग्रहण के समय आपको आनंद से ग्रहण को देखना है तो आप एक माध्यम इस्तेमाल करना है, दैट इज सोलर फिल्टर वगैरह इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करके आप अच्छे से देख सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो सूर्य ग्रहण का समय कोई मिस्टीरियस रेस उस तरह से कुछ नहीं आता है, ये सिर्फ बहुत ब्राइट ऑब्जेक्ट है, वो बहुत ब्राइट ऑब्जेक्ट को नहीं देखना है। बट इन कॉन्ट्रास्ट, फॉर एग्जाम्पल मून, चांद, इवन फुल मून का चांद उतना ब्राइट नहीं है, सो चांद को कभी भी देख सकता है, ग्रहण के समय भी देख सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो ब्राइट नहीं है, कूल भी है, वो थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। सर एक सवाल यह है कि जैसे कोविड चल रहा है इंडिया के अंदर, बाकी दूसरी कंट्रीज के अंदर भी, तो ऐसे में क्या जो प्रेग्नेंट वीमेन है या बच्चे बुजुर्ग हैं वो इसको देख सकते हैं? सब देख सकता है, फिल्म के माध्यम से देखने में कोई असंभव कुछ नहीं है। ग्रहण एक आमतौर पर एक नेचुरल फिनोमेना है, बारिश के तरह, ओके, बिजली गिरने के तरह एक नेचुरल फिनोमेना है। इसके ऊपर हम डरना 21st सेंचुरी में इज नॉट ठीक नहीं है। ओके, एक काल था, हमको पता नहीं था ये क्या है, कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस तरह से पता नहीं था, बट आज पता है क्यों कैसा हो रहा है। सो अभी इसके ऊपर डरने के कोई भी रीजन नहीं है, कोई भी देख सकता है, बुड्ढो लोग देख सकता है, प्रेग्नेंट वुमेन देख सकता है, बच्चों देख सकता है। बट सूर्य ग्रहण को डायरेक्टली देखना है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक प्रोटेक्शन, सन को देखने में भी प्रोटेक्शन देना है, बट चंद्र ग्रहण देखने में कोई भी प्रोटेक्शन का आवश्यक नहीं है, डायरेक्टली देख सकता है। बट एनी हाउ इस ग्रहण को इंडिया से नहीं देख सकता है, एक्सेप्ट इंडिया में नहीं दिखेगा जी। सर जैसे ब्लैक जी, सर जैसे भारत में ब्लैक फंगस के केसेस हैं,
या किसी दूसरी कंट्री में भी मान के चले ब्लैक फंगस की केस है और कोई शुगर का पेशेंट है, क्योंकि कहता है ब्लैक फंगस आंखों को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो क्या कोई कोविड पेशेंट या कोई पोस्ट कोविड वो देख सकता है सूर्य ग्रहण को? ओके, आप पोस्ट कोविड है, आपका मन में दुख है, जाके ये ग्रहण देखो, जितना अच्छा होगा दैट आपको मन थोड़ा शांति होगा, आप थोड़ा आनंद ले सकते हैं। धरती में इस तरह से बहुत नेचुरल फिनोमेना होता है। आप रेनबो देखने के समय कितना आनंद होता है ना, उसी तरह हम नेचुरल फिनोमेना को एंजॉय करना है, उसके ऊपर डरना ठीक नहीं। बारिश हो रहा है, एंजॉय करो जी, सेफ रहना है वो अलग चीज है, बट एंजॉय करो, बिकॉज एक नेचुरल फिनोमेना है, आपके ऊपर नहीं है, मेरा ऊपर नहीं है, काल काल में इट्स हैपनिंग, तो जाके अच्छा से देख के एंजॉय करना। सर, जो लोग शुगर के पेशेंट हैं उनमें ब्लैक फंगस की अगर पॉसिबिलिटीज है तो क्या वो भी देख सकते हैं? क्योंकि कहते हैं कि ब्लैक फंगस आंखों को कमजोर करता है, तो अगर वहां से हम सूर्य ग्रहण को देखते हैं तो इसका कोई दुष्प्रभाव तो हमारे शरीर पर नहीं होगा, खासतौर पर जो लोग सूर्य ग्रहण के कारण कुछ नहीं होगा। सूर्य ग्रहण और ब्लैक फंगस और शुगर पेशेंट के लिए कोई कनेक्शन ही नहीं जी। सर, कुछ बदलाव भी दिखेंगे मौसम में, जहां पर सूर्य ग्रहण लगेगा वहां क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं? किस जगह में एक्चुअली आपको एनुलर सोलर एक्लिप्स हो रहा है, उस मिनट को, दैट इज लगभग 1 मिनट 2 मिनट उधर वलयाकार सूर्य ग्रहण दिख सकता है। उस जगह में टेम्परेचर लगभग 1 डिग्री कम होगा, बिकॉज सूर्य का रोशनी कम हो गया। लाइक फॉर एग्जांपल सन का कवर करके क्लाउड्स आ गया, उस समय भी टेम्परेचर कम होगा। आप छतरी लेके जा रहा है, छतरी के नीचे है, सो छतरी के नीचे आपका टेम्परेचर थोड़ा कम होगा बाकी जगह के ऊपर, राइट। आप घर के अंदर आ गया, आपके ऊपर एक सीलिंग है, सो और टेम्परेचर कम हो गया, है ना। सो कोई भी टाइम आप सन रेज को स्टॉप करने के समय टेम्परेचर कम होगा। उसी तरह इस ग्रहण के समय चांद सन को लाइट को, रोशनी को रिड्यूस करता है, इसलिए उस जगह में लगभग फ्यू मिनट्स के लिए, इतना ज्यादा नहीं है, सब फ्यू मिनट्स के लिए उधर टेम्परेचर थोड़ा कम होगा जी। सर, कुछ लोगों के सवाल होते हैं, क्या ट्रैवल करना चाहिए सूर्य ग्रहण के दौरान? क्या फुल बॉडी कवर करनी चाहिए, पूरे कपड़े पहनने चाहिए? क्या ऐसा भी कुछ है या सिर्फ ये मिथ है? ये सब मिथ है। ट्रैवल नहीं करना, हम घर के अंदर ही बैठना, उस समय खाना नहीं खाना, उसके लिए कोई भी प्रूफ नहीं है, साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। सिर्फ इंडिया नहीं है, इस दुनिया में 190 कंट्रीज है, ओके। ये 190 कंट्रीज में बाकी देश में लोग खाना खाता है, जाके देखता है। इसके लिए एक्लिप्स पार्टी भी बनाता है वो। एक्लिप्स के समय सब लोग इकट्ठा होके पार्क में बैठ के टेलीस्कोप या कुछ लेके उसको प्रोजेक्शन करके और ये फिल्टर यूज करके देख के आनंद लेता है, एंड उधर पार्टी भी वो करता है। सो इसमें कुछ गलत डरने की जरूरत प्रभाव या कुछ नहीं है जी। सर, एक आखिरी सवाल, ये कहते हैं कि ग्रहण का राशियों पे बड़ा प्रभाव पड़ता है, खासतौर पर सूर्य ग्रहण का। क्या आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि तमाम तरह की पूजा पाठ पंडित अपने हिसाब से विधि बताते हैं, आप वैज्ञानिक हैं, क्या कहना चाहेंगे? ओके, मैं वैज्ञानिक हूँ, बहुत चीज को बोल सकता है, बट लोग को मन में कुछ होगा। सो मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ क्या स्वामी विवेकानंद ने बोला है। स्वामी विवेकानंद में ये बोला है दैट आपका या आपका फ्रेंड का ज्यादा ज्योतिष के ऊपर विश्वास हो गया तो जरूर साइकोलॉजिस्ट के देख के दिखा दो। स्वामी विवेकानंद ने बोला। क्यों बोला? बिकॉज हमारा लाइफ के असर ये ग्रहण के, आई मीन ये ग्रहण या ग्रह के कारण हो रहा है, तो देन हम नहीं कर रहा है ना जी। सो हम नहीं कर रहा है तो देन पाप पुण्य कौन कर रहा है? ग्रह कर रहा है। सो इसका मतलब है मैं कुछ भी कर सकता है ना। सो स्वामी विवेकानंद बोल रहा है नहीं है, हमारा हाथ में है, हम कर रहा है काम, हम क्रिया कर रहा है, राइट। वो क्रिया का प्रक्रिया हमको ही आना चाहिए। सो ये ग्रह या कोई भी हमारा लाइफ को डिटरमिन नहीं करता है, हम ही डिटरमिन करते हैं जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए और ये भी बताया कि क्या मिथ है, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, और कहाँ दिखेगा, कैसे दिखेगा, कैसे देखें। तमाम बातचीत के लिए सर, ज्ञानवर्धन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब केसरी ग्रुप से आप जुड़े, कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू।